गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके सर केमिस्ट्री पे स्वागत करता हूं। हमारा सॉलिड स्टेट टॉपिक चल रहा है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा ठोसों में निबिड़ संकुलन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। निबिड़ संकुलन क्या होता है? ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं, इसको अपन गोलों के रूप में प्रदर्शित करें तो ठोसों में जो अवयवी कण गोले हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य न्यूनतम स्थान उपस्थित हो। इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में कम से कम दूरी जो रिक्त स्थान है वो शेष बचे। उसी व्यवस्था को निबिड़ संकुलन कहा जाता है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है। निबिड़ संकुलन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले अपन ने शो किया है एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विम, देखिए तीन विमा हमारे द्वारा बताई जाती है तीनों एक्सिस के अनुदिश, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तीन एक्सिस होते हैं, तो तीनों एक्सिस के अनुदिश यहाँ पे अपन संकुलन यहाँ पे देखेंगे, क्लोज पैकिंग देखेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे पास में मान लीजिए गोला है और इन गोलों को हम 1 बाई 1 इस प्रकार से, एक गोला दूसरा तीसरा चौथा इस प्रकार से जमाते गए, कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट मिलता है। तो ऐसा अरेंजमेंट शो करने के लिए हमें कितनी विमा की आवश्यकता होगी? एक विमा की आवश्यकता होगी। किसी भी एक एक्सिस की यहाँ पे अपने को आवश्यकता होगी, इसीलिए इस संकुलन को एक विमीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए गोलों का अरेंजमेंट इस प्रकार से किया जाता है और इनको इस प्रकार से व्यवस्थित करने पर एक पंक्ति प्राप्त होती है, जिसे एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्ति कहते हैं। अब इस पंक्ति को अपन एनालिसिस करें। यहाँ पे देखिए प्रत्येक गोला, मान लीजिए ये गोला हमने लिया है, ये अन्य कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? निबिड़ संकुलित संरचना में एक गोला अन्य कितने गोलों को स्पर्श करता है? जितने गोलों को स्पर्श करता है उसी संख्या को उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। एक गोला अन्य जितने गोलों को स्पर्श करता है उसी संख्या को उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये गोला अपन एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, तो यह अन्य कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? 2 को स्पर्श कर रहा है, इसलिए यहाँ पे उपसह संयोजन संख्या का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे उपसह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो उपसह संयोजन संख्या क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर निबिड़ संकुलित संरचना में एक गोला अन्य जितने गोलों को स्पर्श करता है उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन में जो उपसह संयोजन संख्या वो कितनी होगी? 2 होगी। सेकंड जो टाइप अपन ने यहाँ पे शो कर रखा है वह है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन, यहाँ पे अपने को इसे शो करने के लिए केवल एक ही एक्सिस की आवश्यकता थी, जबकि यहाँ पे द्विविमीय में क्या होगा? हमें एक और दो एक्सिस की आवश्यकता होगी। मान लीजिए एक्स और वाई एक्सिस की यहाँ पे आवश्यकता होगी, तो उसे क्या कहेंगे? द्विविमीय निबिड़ संकुलित संकुलन कहेंगे। जो द्विविमीय क्या करेंगे? 2D, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसमें जो पहला टाइप अपन यहाँ पे ले रहे हैं वह है वर्ग निबिड़ संकुलन। वर्ग निबिड़ संकुलन क्या होगा? देखिए ये पंक्ति अपन ने बनाई है ना एक विमीय, इस तरह की पंक्तियां अपन ने बना के रख ली। अब अपन क्या करेंगे? इन पंक्तियों को अरेंज करेंगे। किस प्रकार से अरेंज करेंगे? एक पंक्ति पर दूसरी पंक्ति इस प्रकार से रखेंगे कि दूसरी पंक्ति और पहली पंक्ति के गोले एक दूसरे के आमने सामने रहे। ये देखिए एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्ति थी, इस पंक्ति पे अपन ने दूसरी संकुलित पंक्ति, एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्ति को कैसे रखा? ऐसे रखा कि गोले आमने सामने रहे। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति को रखा है और चौथी पंक्ति को रखा है। तो अब यहाँ पे देखिए कि इसे शो करने के लिए एक विमा, एक डायमेंशंस की तो आवश्यकता होगी, साथ में क्या होगा? दूसरे एक्सिस की भी एक एक्सिस और 2 एक्सिस की यहाँ पे आवश्यकता होगी। इसलिए कैसा संकुलन हो गया? द्विविमीय। रखा कैसे है? गोलों को आमने सामने, जो कि यहाँ पे डायग्राम से स्पष्ट हो जाता है। अब अपने को यहाँ पे देखना है कि उपसह संयोजन संख्या क्या है। जैसा कि पहले ही बता दिया गया था कि उपसह संयोजन संख्या, एक गोला अन्य कितने गोलों को स्पर्श करता है उसी संख्या को उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक गोला, मान लीजिए ये वाला गोला अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वाला गोला, तो ये गोला अन्य कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? 1 2 3 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है। और इन चारों गोलों के केंद्रों को जब सीधी रेखा से मिलाया जाता है, इन चारों गोलों के केंद्रों को जब सीधी रेखा से मिलाएंगे तो क्या बनता है? एक वर्ग के समान संरचना बनती है, वर्ग बनता है। और इसी वर्ग के कारण यहाँ पे नाम क्या दे दिया गया? वर्ग निबिड़ संकुलन। क्योंकि यहाँ पे वर्ग बन रहा, नाम क्या दे दिया? वर्ग निबिड़ संकुलन, जो कि किसका प्रकार है? द्विविमीय निबिड़ संकुलन का। ठीक है, यहाँ पे उपसंयोजन संख्या कितनों को स्पर्श कर रहा है? 4 को।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मान कितना आ जाएगा 4 4 आ जाएगा। सेकंड टाइप, ये पंक्ति अपन ने बना ली, ये पंक्ति अपन ने अरेंज कर रखी है, इस पे दूसरी पंक्ति को इस प्रकार से रखेंगे कि दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के गर्त में स्थान ग्रहण करें। देखिए यहाँ पे क्या थे, गोले आमने सामने थे, जबकि यहाँ पे गोले क्या है, दूसरी पंक्ति का गोला है, वो पहली पंक्ति के जो यहाँ पे गड्ढे बने हैं, गर्त बने हैं, उनमें स्थान ग्रहण करेंगे। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति को रखेंगे और चौथी पंक्ति और अन्य पंक्तियों को रखते जाएंगे। इस प्रकार से जो अपना निबिड़ संकुलन बनेगा उसमें अपन देखते हैं कि एक गोला अन्य कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है। मान लीजिए ये एग्जांपल आपने लिया है, तो इस एग्जांपल में देखिए एक गोला अन्य कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, यानी यहाँ पे उपसय संख्या कितनी हो जाएगी 6। और इन 6 गोलों के केंद्रों को जब सीधी रेखा से मिलाएं, बोर्ड में आया हुआ है डायग्राम, इन 6 गोलों को जब सीधी रेखाओं से मिलाएं तो किसका निर्माण होता है, षटकोण का निर्माण होता है। इसलिए नाम क्या दे दिया, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो वर्ग निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन दोनों ही द्विविमीय थे, क्योंकि इसे प्रदर्शित करने के लिए 1 और 2 विमा की आवश्यकता थी, और यहाँ पे भी 1 और 2 विमा की आवश्यकता है। तीसरा टाइप है हमारा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, यानी यहाँ पे नाम से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे हमें 3 विमाओं की आवश्यकता होगी, यानी 1 2 ये विमा यहाँ पे होगी थी, इसमें क्या करेंगे, सामने वाली एक विमा और यहाँ पे नीड होगी, आवश्यकता होगी। तो सबसे पहला जो टाइप अपन ने लिया है वह है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परत। परत कौन सी है, ये वाली द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परत, जो कि यहाँ पे अपन ने ड्रॉ करी है, एक लेयर के समान स्ट्रक्चर बनी है। इससे अपन बनाने वाले हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। कैसे बनाएंगे, देखिए ये परत बनी है, इसी प्रकार की और परतें हम बना लेते हैं। और अब हमें करना क्या है, इन परतों को एक के ऊपर एक जमाना है। किस प्रकार से जमाना है कि पहली परत के गोले और दूसरी परत के गोले एक दूसरे के आमने सामने रहे। कैसे अरेंज करना है कि इसके ऊपर जब आप दूसरी परत रखोगे तो दूसरी परत के गोले पहली परत के गोलों के एकदम सामने आने चाहिए, साथ फिर इसी प्रकार से तीसरी चौथी पांचवी परत आप जमाएंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको विन्यास प्राप्त होगा। इसे कहते हैं सरल घनीय संरचना। क्यों कहते हैं सरल घनीय संरचना, देखिए यहाँ पे जब इन गोलों के केंद्रों को मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक घन के समान संरचना प्राप्त होगी। इसलिए इसे क्या कहते हैं, सरल घनीय संरचना, जो किससे प्राप्त हुई है, द्विविमीय निबिड़ संकुलित परत। कौन सी, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परत से प्राप्त होती है। यहाँ पे हम बात करें उपसय संयोजन संख्या की, तो देखिए एक गोला अन्य कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है। देखिए मान लीजिए ये एग्जांपल लेते हैं, एक गोला कितने को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 4 4 तो हमें दिखाई दे रहे हैं। पांचवा गोला क्या, इसके पीछे भी एक गोला है 5 और एक गोला इसके सामने भी होगा, तो 6 कुल 6 गोलों को स्पर्श करता है। इसलिए यहाँ पे उपसय संख्या का मान कितना होगा, 6 होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।